हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 3। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो आज हम लेक्चर 3 में जो हमारा टॉपिक है 4.3 आपकी बुक में सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, उसे सॉल्व करने वाले हैं और यहाँ पर उसके जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन लूँ, तो अगर सिंगल वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है तो आप उसे कैसे लिखेंगे? मैंने इक्वेशन को लिखा x + 2 = 0। यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है x। अब मैं आपसे कहूँ कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, दैट मीन्स इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप मुझे कहेंगे कि वो वैल्यू होगी x = -2। x = -2 के अलावा क्या इस इक्वेशन का कोई और सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं। यहाँ पर इस इक्वेशन को सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू -2 ही सेटिस्फाई करेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम x की जगह पर वापस से -2 रख दूँ मैं, तो -2 + 2 = 0। तो 0 = 0, दैट मीन्स LHS = RHS। तो सिर्फ x = -2 रखने से ही ये जो हमारा जो इक्वेशन है LHS और RHS तभी दोनों इक्वल आएंगे। अगर मैं x की जगह यहाँ पर -3 रख दूँ तो -3 + 2 = 0 होगा क्या? नहीं होगा। -3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई वैल्यू और सेटिस्फाई नहीं करेगी एक्सेप्ट -2 के। तो इस तरीके की जो इक्वेशन होती है सिंगल वेरिएबल की, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन ही होता है। लेकिन अब अगर मैं दो वेरिएबल की इक्वेशन लिखूँ, मैंने लिखा x + y = 6। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर कितनी वैल्यू हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगी। मैं लिख सकती हूँ x = 1 और y = 5, आ जाएगा 6। फिर मैंने लिखा x = 2, y = 4, ये भी 6 आएगा। फिर मैंने लिखा x = 3, y = 3, ये भी 6 आएगा। उसके बाद मैंने लिखा x = 4 एंड y = 2, ये भी 6 होगा। x की वैल्यू मैंने ले ली 5 और y की वैल्यू मैंने ले ली 1। x की वैल्यू मैंने ले ली 0 और y की वैल्यू मैंने ले ली 6। तो कितने सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसके अलावा मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, x की वैल्यू 1.5 और y की वैल्यू हो जाएगी 4.5। x की वैल्यू हो गई 2.5 और y की वैल्यू हो गई 3.5। तो बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे होंगे जहाँ पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन किसके लिए? फॉर 2 वेरिएबल। अगर मैं 2 वेरिएबल की बात करूँ तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इन्फिनिटी। हमें नहीं पता कितने सारे सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे लिख सकते हैं आप। यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 3.5 करूँ तो y की वैल्यू 2.5, और ये तो अभी मैंने सिर्फ 1.5 लिया है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, 1.1 + 4.9, ये भी तो 6 देगा। तो कितने सारे सॉल्यूशन हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, लेकिन हमें इतने सारे सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करने हैं। अब जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कुछ डिफरेंट सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन यहाँ पर आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, लेकिन ये बात आप लोग को क्लियरली समझ में आ गई कि जब हम बात करेंगे सिंगल एक वेरिएबल की, ठीक है, तो इस एक वेरिएबल के केस में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा। कब? जब लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल की। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं 2 वेरिएबल के केस में, तो हमारे कितने सॉल्यूशन होंगे? हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लेकिन ये कंडीशन भी कब होती है? जब आपको सिर्फ एक इक्वेशन दी गई है। ठीक है, 2 वेरिएबल के केस में एक इक्वेशन दी गई है, उस समय की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर जो आपकी बुक में है एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसकी बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन x + 2y = 6। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिख ली x + 2y = 6। इसके लिए आपको कहा गया है कि 4 सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जो 2 सॉल्यूशन है वो बहुत इजीली आ जाते हैं। उसके लिए अगर मैं बात करूं तो हम क्या करेंगे, अगर आपको जैसे ये 2 वेरिएबल गिवन है, x गिवन है, y गिवन है, तो एक बार तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 कर दीजिए और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। अगली बार आप y की वैल्यू को 0 कर लीजिए और x फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ से आपके 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे। कैसे? यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसमें
फर्स्ट सॉल्यूशन जो मुझे फाइंड आउट करना है उसकी बात करूं, मैंने x की वैल्यू को 0 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर 0,3। अब ये सॉल्यूशन है या नहीं यहाँ पर देख लेते हैं वैल्यू पुट करके। x की वैल्यू को रखिए 0 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 6। तो ये तो 6 इज इक्वल टू 6 हो गया। दैट मीन्स ये इसका एक सॉल्यूशन है। दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का बहुत इजी मेथड बता रही हूँ मैं आपको कि एक बार एक वेरिएबल की वैल्यू 0 करिए, दूसरा वेरिएबल फाइंड आउट कर लीजिए, सॉल्यूशन हो गया। अगली बार दूसरा वेरिएबल 0, फर्स्ट की वैल्यू फाइंड आउट करिए तो एक सॉल्यूशन वहाँ से मिल गया आपको। वैल्यू हिट एंड ट्रायल रखने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके से, क्योंकि ये बहुत सिंपल इक्वेशन है। कई बार कॉम्प्लिकेटेड से इक्वेशन लिखी होती है, यहाँ पर आपको मतलब डेसिमल में इक्वेशन दे दी जाएगी तो थोड़ा सा फिर वैल्यू रखना टफ होता है। तो इसीलिए दो सॉल्यूशन जब फाइंड आउट करने हैं तो उनमें से दो इस तरीके से फाइंड आउट करके बाकी फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। ओके, तो फर्स्ट सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। अब हम सेकंड सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 0 की थी, अब आप y की वैल्यू 0 रखिए। तो x प्लस ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 0, वाई की वैल्यू 0 रख रहे हैं, ये हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ से जो x है आपका वो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स अब जो सॉल्यूशन है आपका वो क्या हो जाएगा 6,0। ये हो गया दूसरा सॉल्यूशन। ओके, इसे भी अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई करके देख लीजिए। यहाँ पर वैल्यू रखिए 6 प्लस y की वैल्यू कितनी है 0 इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स 6 इज इक्वल टू 6। तो ये सॉल्यूशन भी वेरीफाई हो गया। तो दो सॉल्यूशन हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए कि 0,3 एंड 6,0। इसके लिए ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ये दो तो सॉल्यूशन होंगे। अब बाकी सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे तो फिर यहाँ पर देखिए। अब हम बात करते हैं थर्ड सॉल्यूशन की। ठीक है, तो थर्ड सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिख लीजिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू है उसे 1 रखने की कोशिश करिए। सॉरी, ये 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे अगर मैं 1 ले लूँ, ओके, ये मैंने 1 ले लिया, तो अब हमारे पास हमें क्या चाहिए 6 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब आपको 5 चाहिए, तब जा कर के 6 आएगा। ओके, तो ये 5 कैसे बनेगा, y के साथ, मतलब 2y इज इक्वल टू 5 ये आपको चाहिए। दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2.5। मतलब आपने यहाँ पर x की वैल्यू को तो 1 फिक्स कर दिया, x की वैल्यू 1 फिक्स कर दी। अब आपको अगर 2y इज इक्वल टू 5 है तो इक्वेशन 6 में पहुँचेगी। दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी चाहिए 2.5। तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे इस तरीके से 2 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन अब सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर आप सॉल्यूशन में लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2.5। ये भी इसका एक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, x की वैल्यू को फिक्स कर दिया। देखिए पहले मैं क्या कर रही थी, x की वैल्यू को 0 फिक्स किया, y फाइंड आउट किया, y की वैल्यू को 0 फिक्स किया, x फाइंड आउट किया। अब क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को 1 फिक्स करिए, y फाइंड आउट करिए। अब नेक्स्ट में y की वैल्यू को 1 फिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा x को x ही रहने दिया, y की वैल्यू को अगर मैं 1 कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 6। और ये कब निकलेगा, ये जब निकलेगा जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख लीजिए। मैंने x की वैल्यू को 4 कह दिया, y की वैल्यू को 1 कह दिया। दैट मीन्स 6 इज इक्वल टू 6 मिल गया। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। एक सॉल्यूशन ये हो जाएगा। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, पहले स्टार्टिंग से अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो ये अगर x है ये y है, तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू को 0 और y फाइंड आउट करिए। फिर आप क्या करेंगे, y की वैल्यू को 0 और x फाइंड आउट करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू को 1, y फाइंड आउट करिए। उसके नेक्स्ट स्टेप में y की वैल्यू को 1 और x फाइंड आउट करिए। अगर आपसे और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने कहता तो क्या करते, x की वैल्यू को 2 फिर y फाइंड आउट करते, y की वैल्यू को 2 फिर x फाइंड आउट करते, 6 सॉल्यूशन हो जाते। 8 सॉल्यूशन होते तो क्या करते, x की वैल्यू 3। इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ,
ये वाली x + 2y = 6, तो छोटी सी इक्वेशन है, तो आप इसमें डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि अगर हम x की वैल्यू को 2 रखते हैं, ठीक है, और हमें तो यहाँ पर 6 चाहिए, तो y की वैल्यू भी 2 चाहिए, देख करके बता सकते हैं। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बट कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो उसमें कैसे करेंगे उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हमें हर एक जो इक्वेशन गिवन है उसके 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो 2 सॉल्यूशन तो बहुत ही आसान है, हमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज़ को यहाँ पर 0 पुट करना है, एक बार x एक बार y, और इजीली फाइंड आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन लिखूँ 4x + 3y = 12, 2 बार लिख लेते हैं, 4x + 3y = 12। तो फर्स्ट केस में क्या करेंगे, x की वैल्यू 0, तो 3y = 12। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल गई, 4। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, 0,4। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4। यहाँ पर बात करें अब हम इसे नेक्स्ट इक्वेशन मतलब दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, अब इसे 4x को रहने दीजिए, y की वैल्यू को 0 पुट कर दीजिए, तो 12। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल गई, 3। तो इसका मतलब दूसरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3,0। ये इसके 2 सॉल्यूशन हैं। कौन कौन से 2 सॉल्यूशन हैं, एक तो हो गया 0,4 और दूसरा हो गया 3,0। इस तरीके से आप 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। इसे मैंने लिखा 2x + 5y = 0, 2 जगह लिख लीजिए, 2x + 5y = 0। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0, देन +5y = 0। तो इसे आप कहेंगे यहाँ पर कि जो y है उसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 0। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या निकला, 0,0। मतलब अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, तभी इक्वेशन 0 के इक्वल हो पाएगी। अब अगर आप दूसरे केस में भी ऐसा ही करेंगे तो आपका एक ही सॉल्यूशन आएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर, अभी तो मैंने x की वैल्यू 0 की थी, अब मैं y की वैल्यू को 0 कर दूँ, तो 2x + 0 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, 0,0। तो ये तो एक ही सॉल्यूशन मिला ना आपको, दोनों जगह 0,0 0,0 एक ही सॉल्यूशन मिला। तो इस केस में आपको अगर राइट हैंड साइड में अगर हम बात करें 0 गिवन है, इस तरीके से 0 गिवन है, तो यहाँ पर हमारा फिर ये एक ही सॉल्यूशन आएगा, दोनों जगह 0 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे तरीके से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। एक सॉल्यूशन आ गया 0,0, दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या करिए, अब यहाँ पर x की वैल्यू को 1 पुट कर दीजिए। x की वैल्यू को अगर मैं 1 पुट करूँ तो 2 × 1 + 5y = 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 5y = 0। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगी -2/5। अब सॉल्यूशन क्या हुआ, तो अब सॉल्यूशन हुआ x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2/5। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। दूसरा, आप चाहते तो y की वैल्यू को 1 कर देते और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, कैसे भी कर सकते हैं। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये गिवन है आपका 3y + 4। ठीक है, तो सबसे पहले इसे तो आप ax + by + c के फॉर्म में बनाइए। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ यहाँ पर 0 × x + 3y + 4 = 0। क्लियर है? अब यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर मैं बात करूँ तो ये जो x के साथ जो टर्म है a वो 0 ही है, इसका मतलब x पूरा 0 में है। तो यहाँ पर जब ये x 0 में है, ये वाली टर्म 0 है, उस समय पर हम इसे लिख सकते हैं 3y = -4। दैट मीन्स y = -4/3। तो इसका मतलब जब यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, उस समय पर y की वैल्यू अगर -4/3 है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर a वाली जो टर्म है वो साथ में 0 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू मैंने यहाँ पर ले ली 0, तो y की जो वैल्यू है -4/3 जब यहाँ पर मैं पुट करूँगी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, अब हमें इसके लिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि ये जो a है वो 0 है, इसका मतलब आप x की वैल्यू कुछ भी रखते रहिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखते रहिए। y की वैल्यू अगर -4/3 है तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो दूसरी वैल्यू के लिए आप लिख सकते हैं x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -4/3।
क्यों? क्योंकि x की वैल्यू पर ये इक्वेशन डिपेंड ही नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर a क्या है 0। तो x की वैल्यू आप कुछ भी लीजिए 1 2 3 4 5 एनीथिंग, कोई भी वैल्यू लीजिए, a क्या करेगा इस इक्वेशन को, यहाँ पर ये वाली जो टर्म है इसे 0 बनाएगा, इस वाली टर्म को। तो यहाँ पर x की वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ आपको y की वैल्यू, मतलब इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करना है तो सिर्फ y की वैल्यू चाहिए -4/3। x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। x की वैल्यू 2 ले लीजिए, सिर्फ y की वैल्यू -4/3 चाहिए। x की वैल्यू आप 7 ले लीजिए, बट y की वैल्यू कितनी चाहिए -4/3। यहाँ पर आप y की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं इसे लिखूँ यहाँ पर 3y + 4 = 0। अब y की वैल्यू अगर मैं 0 लूँ, उससे मैं कहने लगूँ कि x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो y की वैल्यू अगर मैंने 0 ले ली तो +4 = 0, क्या ये होगा? नहीं, y की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, y की वैल्यू आप 1 भी नहीं ले सकते। मैं कहूँ यहाँ पर आपसे लिखिए इसे फिर 1, तो ये हो जाएगा 3 × 1 + 4, क्या ये =0 है? नहीं। तो यहाँ पर y की वैल्यू फिक्स होगी, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये लिखा हुआ है 3y + 4 = 0। तो इसका मतलब जो y है उसकी वैल्यू फिक्स होगी, क्यों? क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है। तो यहाँ पर y = -4/3 है। लेकिन अब मुझे क्वेश्चन में क्योंकि कहा गया है कि यहाँ पर आपको इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन बताने हैं, तो ये इक्वेशन तो सिंगल वेरिएबल की है, तो इसके सॉल्यूशन तो 1 आएगा, ठीक है, एक ही आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर कहा गया है 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो 2 सॉल्यूशन कब पॉसिबल हो सकते हैं? जब ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन हो। तो पहले हमने इसे 2 वेरिएबल की इक्वेशन में कन्वर्ट किया यहाँ पर, और उसके बाद हमने कहा कि ये जो x की वैल्यू है ये आप कुछ भी लेते रहिए, बस y फिक्स कर दीजिए यहाँ पर। तो क्योंकि जो इक्वेशन है सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन है, बट आपसे इसके 2 सॉल्यूशन पूछे हैं, इसका मतलब ये है कि पहले आप इसे 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करिए, क्योंकि 2 सॉल्यूशन 3 4 5 कितने भी सॉल्यूशन हम तभी दे सकते हैं जब ये आपकी 2 वेरिएबल की इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर मैंने यही किया कि इस इक्वेशन को पहले कन्वर्ट कर लिया 2 वेरिएबल में, उसके बाद अब यहाँ पर जितने भी सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है लिखते रहिए, x की कोई भी वैल्यू देते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि a क्या है 0। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को ज़रूर से सॉल्व किया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ये जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से जाकर के आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।